और अब बात पूर्व सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस में नाराजगी है। राहुल पर कार्रवाई के विरोध में पार्टी नेता और कार्यकर्ता बिहार समेत पूरे देश भर में सत्याग्रह कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने पार्टी के नेता धरने पर बैठे हैं। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी पर कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। और हमारे साथ पटना से संवाददाता गौतम जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। सीधे चौथे गौतम के पास जो इस वक्त गांधी मैदान से जुड़ चुके हैं। गौतम, पूर्व सांसद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस में नाराजगी देखी जा रही है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की बात करें तो वहां पर सत्याग्रह किया जा रहा है। आप भी मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं? किस तरीके से नाराजगी भी देखी जा रही है कांग्रेस में? करिश्मा, देखिए जो स्थिति है बनी हुई है उस पर कांग्रेस पार्टी का विरोध है। देखिए जो 24 घंटे के भीतर 10 घंटों में जो पूरी कार्रवाई पूरी कर ली गई उस पर जो है कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से देश भर में सत्याग्रह किया जा रहा है। ये तमाम कांग्रेस के नेता, तमाम वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और गांधी मूर्ति के सामने ये सत्याग्रह किया जा रहा है। विरोध इनका ये है कि जो फैसला लिया गया उसको जितनी जल्दी इंप्लीमेंट किया गया, 24 घंटे के नहीं 10 घंटे में पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेना और उनकी सदस्यता खत्म कर लेना, कहीं ना कहीं सरकार की जो कही जा सकती है मिली भगत के साथ हुआ। क्या आगे की रणनीति? नहीं, ये तो सीधा राजनीतिक विद्वेष और राजनीतिक साजिश के तहत उनकी संसद सदस्यता जाती है और उसका साफ मतलब है कि 25 दिन पहले संसद में जो उन्होंने भाषण दिया था और अदानी और पीएमओ के बीच का जो संबंध था उसको उजागर करने का काम किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 609वें पोजीशन पर जो व्यक्ति दुनिया में स्थापित था वो कैसे दूसरे नंबर पर स्थापित हुआ और उसमें किस तरह से प्राइम मिनिस्टर और पीएमओ ने उसकी मदद की दुनिया भर में जा के और अपने साथ यात्रा कराई। तो उसी का नतीजा था और प्राइम मिनिस्टर कभी चाहते नहीं थे कि दूसरा भाषण फिर संसद में हो सके। उसको रोकने के लिए आनन फानन में यह फैसला कराया गया और इसके खिलाफ हम लोग संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी। हुकूमत को देश से भगाने का काम किया था, स्वाधीनता दिलाने का काम किया था। उनसे जब नहीं डरी तो ये किस खेत के मूल्य हैं। मगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप लोग इस मामले को भंजा रहे हैं। कर्नाटक चुनाव है, इस तरह की जो कार्रवाई हुई है उसमें अपना पक्ष ना रखकर, ना बेल लेकर कर्नाटक में सिंपैथी वोट लेना चाहते हैं। अमरेली एक जगह है गुजरात में, वहाँ के सांसद को 13 अप्रैल 2016 में उत्पीड़न के केस में 3 साल की सजा सुनाया था कोर्ट ने और 4 महीने तक वो छोटे न्यायालय से लेके उच्च न्यायालय गुजरात तक पहुंचे, कहीं से उनको स्टे नहीं मिला। फिर भी वो संसद सदस्य बने रहे और बाद में 4 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जरूर स्टे दिया, लेकिन 4 महीने तक फिर वो कैसे बने रहे? अगर उत्पीड़न के केस में जो सांसद सजा पाता है उसकी सदस्यता 4 महीने तक बची रहती है। और राहुल जी तो कोई ऐसा बोले नहीं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने उठाया था, नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम लिया था, चौकसी का नाम लिया था। बीजेपी कह रही कि अति पिछड़ों का अपमान किया आपने तो सजा भुगतने में कौन अति पिछड़ा कि कौन किस बात का? जो भ्रष्टाचार करे वो अति पिछड़ा बन जाए, जो भ्रष्टाचार करे वो अल्पसंख्यक बन जाए, जो भ्रष्टाचार करे वो अगड़ी जाति के किसी जाति में पैदा हो और उसका समर्थन हासिल करे। तो इसका मतलब इस देश का लोग भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करे, देश के साथ जो फ्रॉड हो उस पर कुछ नहीं बोले। उन्होंने कभी पिछड़ी जाति के लिए कोई गाली सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया, अपमान सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया। राहुल जी का भाषण आप निकाल लीजिए, जाति का कवच पहन के और देश के साथ फ्रॉड करिए, भ्रष्टाचार करिए, तो ये बात चलने वाली नहीं है लोकतंत्र और जमहूरियत में। बीजेपी कह रही है कि आप लोग अडानी से जोड़कर इस मामले को देख रहे हैं। अडानी से क्या मामला है? सूरत का ये मामला था, सूरत के कोर्ट ने फैसला दिया, कोई इससे जुड़ा हुआ मामला नहीं है। बेवजह का जो बात, क्योंकि 25 दिन पहले अदानी पर उन्होंने भाषण किया था और पीएमओ और उनके नेक्सस को स्थापित करने की कोशिश की थी, इसलिए मोदी जी घबराए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबराई हुई थी, उनके मन में डर बैठ गया था।
कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव ये लोग अभी साथ जरूर आ गए, ममता बनर्जी साथ है, मगर गठबंधन चलेगा नहीं। ये तनिक क्षण का जो साथ है उसे लंबी दूरी तक नहीं सोचे कांग्रेस। जिस तरह की कारगुजारी हो रही है मोदी सरकार की और जिस तरह से देशवासियों के साथ फ्रॉड हो रहा है, LIC खाता धारकों के साथ, SBI खाता धारकों के साथ, और जिस तरह से परिसंपत्तियां बेची जा रही अदानी के हाथ में, चाहे वो ट्रेन हो, रेल हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, बिजली हो, सब कुछ तो बेच दिया, तो बचा क्या? तो इसके खिलाफ भी जनता अपना निर्णय सुनाने वाली है 2024 में। मैं भी आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ। सुशील मोदी ने एक अभी बयान दिया है, उसमें एक बातें सामने आई है। उन्होंने कहा कि लालू यादव भी अगर समझौता करते हैं तो ये चीजें नहीं होती। तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात उनकी अपने मनसा जाहिर कर दिया, ये कह के कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार विपक्ष के लोगों को का आवाज बंद करना चाहती है, उनको डराना चाहती है, इसीलिए ये सब बात कर रहे हैं। आज अच्छा हुआ कि सुशील मोदी जी ने इस बात को स्थापित कर दिया। आंदोलन का रूपरेखा आगे क्या कुछ होगा? ये सत्याग्रह जो अभी शुरुआत है, कब तक और किस तरह से रूप और लेगा आगे? नहीं, इसको और हम लोग आगे जाके और फोकस तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे और सच को उजागर करने का काम करेंगे। बीजेपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और लगातार जो विरोध हो रहा है उस पर जो है इन्होंने कहा कि ये आंदोलन और भी आगे जाने वाला, आंदोलन की रूपरेखा है वो कम नहीं होगी और भी जो है वो आगे बढ़कर जो है जनता के बीच जाकर जो है जिस तरह से केंद्र सरकार जो है मनमानी कर रही है उसका वो विरोध करेंगे और जनता का साथ लेकर जो है वो जनता के साथ मिलकर जो है केंद्र की सत्ता से उन्हें बाहर करेंगे। कैंपस में फिरोज के साथ गौतम गौन का शीर्ष पट्टा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए।